अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है और हमारा लेसन नंबर है 5, जिसका नाम है ट्रैफिक सेंस। आप लोगों को ट्रैफिक सेंस के बारे में जो है मैंने बहुत डिटेल में बताया है। पहले हम लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन जो है वो की थी, उसके बाद जो है हम लोग इसकी एक्सरसाइज की तरफ आ गए थे। एक्सरसाइज में हम लोगों ने पहले इसका वोकैबुलरी सेक्शन किया था। उसमें क्या था, उसमें हमने वर्ड्स मीनिंग किए थे, वर्ड सेंटेंसेस किए थे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स किए थे। अब उसके बाद जो है हम लोगों ने इसका कंप्रीहेंशन किया था। कंप्रीहेंशन सेक्शन में क्या था कि उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स किए थे, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग इसकी ग्रामर की तरफ आ गए। हम लोगों ने ग्रामर में एडजेक्टिव्स को डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को एडजेक्टिव के बारे में डिटेल में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एडजेक्टिव क्या है और किस तरीके से काम करते हैं। एडजेक्टिव जो है वो मैं एक बार अगेन से रिपीट कर देती हूँ। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बयान करता है, क्वालिफाई करता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने उसकी 8 डिफरेंट काइंड्स जो हैं वो डिस्कस की थी कि एडजेक्टिव जो है बाद में जब डिवाइड हो जाता है तो वो 8 डिफरेंट काइंड्स उसकी बन जाती हैं, ठीक है। और वो 8 डिफरेंट काइंड्स उसकी कौन कौन सी थी, उसमें था प्रॉपर एडजेक्टिव, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था। उसके बाद न्यूमरल एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब जो है वो हम लोगों ने नेक्स्ट जो है उसका क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे सेंटेंसेस गिवन है। आप लोगों ने क्या करने हैं कि सेंटेंसेस के उसमें से एडजेक्टिव जो है उसको अंडरलाइन करते जाना है और साथ में उसकी क्लास बताते जाना है कि ये कौन सा एडजेक्टिव है और ये उस सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसकी क्या खूबी बयान कर रहा है, ठीक है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट टू विच क्लास ईच ऑफ देम बिलोंग्स। क्वेश्चन में भी यही बताया गया है कि आप एडजेक्टिव यहाँ पे जो सेंटेंसेस में सेंटेंसेस दिए गए हैं आप उसमें से एडजेक्टिव को अंडरलाइन करें और फिर उसको उसकी क्लास बताएं कि वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है आई एट सम राइस। तो हम क्या करेंगे, नंबर 1 करेंगे आई एट सम राइस। अब इसमें देखें एडजेक्टिव क्या है, इसमें है सम। सम जो है वो एडजेक्टिव है और हम जो है ये देखें यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इट्स अ थिंग नॉट अ पर्सन, इट्स अ थिंग नॉट अ पर्सन। और ये क्या कर रहा है, ये तादाद बता रहा है, ठीक है, कि चावल कितने हैं, कम हैं, ज्यादा हैं, कैसे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास सेकंड सेंटेंस है, ऑल मैन मस्ट डाई, ठीक है। अब ये इसके अंदर क्या बता रहा है, ये नंबर ऑफ एडजेक्टिव बता रहा है कि ऑल मैन, देखें तमाम आदमी, मस्ट डाई, तमाम आदमी जो है वो मर जाएंगे। तो इसके अंदर जो हमारे पास एडजेक्टिव है वो है ऑल एंड मस्ट। क्यों, क्योंकि ये देखें ये नंबर के बारे में बता रहा है, ठीक है, उनकी तादाद बता रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ये कौन सा एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव। आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे न्यूमरल एडजेक्टिव क्योंकि इसकी काइंड में हम लोगों ने यही पढ़ा था। उसके बाद नंबर 3 सेंटेंस है हमारे पास। नंबर 3 है दीज ग्रेप्स आर सोर, ठीक है। इसमें देखें दीज ग्रेप्स आर सोर। तो ये देखें इसमें जो है ये दीज, ये तो ये क्या है, ये पॉइंट आउट कर रहा है कि ये ग्रेप्स, ठीक है, दीज, ये तो इस ये पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है।
डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि देखेंगे इसके अंदर पॉइंट आउट कर रहा है कि ये ग्रेप्स। उसके बाद नंबर 4 सेंटेंस है हमारे पास, लाहौर इज अ लार्ज सिटी। क्या है? लाहौर इज अ लार्ज सिटी। अब देखें इसमें लाहौर की जो है वो क्वालिटी बताई जा रही है, ठीक है, कि लाहौर क्या है? एक बड़ा शहर है। तो हम इसमें हमारे पास एडजेक्टिव क्या है? लार्ज। तो हम क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, ये है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब जो है आप लोग इसको साथ साथ में नोट डाउन करते जाएं, हम साथ साथ सेंटेंसेस जो है वो करते जाएंगे, ठीक है। नंबर 5 है हमारे पास, विच वे शैल वी गो। नंबर 5 है विच वे शैल वी गो। अब इसके अंदर देखें स्टार्ट ही क्वेश्चन से हो रहा है, सवालिया है, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो है एडजेक्टिव क्या है? विच वे शैल वी गो। तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। सवालिया है तो क्या होगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद देखिए हमारे पास नंबर 6 है, ईच बॉय गॉट अ प्राइज। अब इसमें देखें क्या बात हो रही है कि ईच बॉय, हर लड़का, ऑल बॉयज नहीं कहा गया, इसमें कहा गया है ईच बॉय। तो ये क्या है? ये सेपरेट कर रहा है। तो ये कौन सा होगा? ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसके बाद है हमारे पास नंबर 7 है, आई लाइक इनफ शुगर। अब इसमें देखें उसने कहा है कि मेरे लिए इतनी ही शुगर काफ़ी है, ठीक है। तो ये उसकी क्या बता रहा है? तादाद बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद है हमारे पास नंबर 8। नंबर 8 है, दिस इज हर कोट। अब इसमें देखें दिस और हर, ये सेंटेंस ही जो है वो पोजेशन को शो कर रहा है, मलकियत बता रहा है कि ये कोट जो है वो उसका है, ठीक है। दिस इज हर कोट। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? पोजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा है? पोजेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद है हमारे पास नंबर 9। नंबर 9 में क्या होगा? आई लाइक अ चाइनीज डिश, ठीक है। अब देखें इसके अंदर जो है वो प्रॉपर एक आ गया है नाम, एक नाउन दिया गया है प्रॉपर। तो इसके ये कौन सा एडजेक्टिव होगा? प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। कौन सा एडजेक्टिव है? प्रॉपर एडजेक्टिव। उसके बाद नंबर 10 है हमारे पास लास्ट, इसमें है अकरम इज अ क्लेवर बॉय। अकरम इज अ
क्लेवर बॉय। अब देखें अकरम का क्या बताया जा, अकरम की खूबी बताई जा रही है कि अकरम कैसा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को जो है वो इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। हम लोगों ने पहले भी डिटेल में आपको एडजेक्टिव्स जो हैं वो मैंने सारी उसकी काइंड्स 8 काइंड्स बताई थी। अब नेक्स्ट जो थे वो हमारे पास सेंटेंसेस गिवन थे, हम लोगों ने उसमें से एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना था कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो था हमारा ये काम। अब नेक्स्ट जो है वो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, आप इसको साथ साथ नोट डाउन करते जाएं ताकि आपको नेक्स्ट कोई मसला ना हो। अब नेक्स्ट हम करेंगे ऐसे। ऐसे है हमारे पास स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ऐसे है हमारे पास स्पोर्ट्स एंड गेम्स। उसके बाद जो है हम ऐसे करना स्टार्ट करते हैं। आप इसको साथ साथ अपनी नोटबुक पे जो है वो राइट डाउन करते जाएं ताकि आपको इसको लर्न करना इजी हो जाए। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर वेरी important for both physical and sports and games are very important for physical and mental of the students। ठीक है, नेक्स्ट है इट increases the immunity and blood। It increases the immunity and blood flow in the body of the person। ठीक है, नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्ले a major sports and games play a major role in keeping a person fit and
healthy. It is a useful mean of sports and games is a useful mean of entertainment and physical activity. Physical activity, sports and games help in character बिल्डिंग। ठीक है, फर्स्ट जो है पैराग्राफ, इसमें हमें क्या बताया गया है कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो है वो किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जो है वो अहम किरदार जो है वो अदा करते हैं, इम्पोर्टेंट करैक्टर जो है वो प्ले करते हैं, और ये इंसान को मजबूत बनाते हैं, उसको सेहतमंद रखते हैं और उसको जहनी और जिस्मानी तौर पे जो है वो रिलैक्सेशन जो है वो देते हैं। और क्या होता है कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो है वो हमारी करैक्टर बिल्डिंग में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ है। आप लोगों ने नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो इधर से नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है। ठीक है, पैराग्राफ वाइज आप लोगों ने इसको करना है 1 बाय 1 जैसे आप लोगों को करवाया जा रहा है। ठीक है, अब आप इसको साथ साथ जो है वो नोट डाउन करते जाएं, और अब जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो सेकंड पैराग्राफ करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने साथ साथ इसको करते जाना है। अब हमारे पास है सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, सेकंड जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स वी कम टू लर्न many things. They make us, during sports we come to learn many things. They make us learn how to tackle the difficult situation. Sports develop a sports develop a sense of friendliness, they help in developing mental
and physical toughness. उसके बाद जो है मेरे पास नेक्स्ट लाइन है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स हेल्प इन डेवलपिंग मेंटल एंड फिजिकल टफनेस. दे shape our body and make it strong and active. They give us They give us energy and strength. They remove tiredness. They remove tiredness and improve blood circulation. स्पोर्ट्स जो है वो क्या काम करती हैं कि हमारे मेंटल और फिज़िकल जो टफनेस है उसको दूर करती हैं और हमें मुश्किलात से निजात दिलाती हैं कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है. इसके अलावा आप लोगों ने नेक्स्ट पैराग्राफ, ये तो था हमारा सेकंड पैराग्राफ. अब थर्ड पैराग्राफ जो है वो आप लोगों ने नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है, ठीक है. वन बाय वन जो है आप इसको करते जाएंगे. नेक्स्ट है sports like football, cricket, basketball, swimming, builds the stamina, builds the stamina of a person. Some sports need individual participation, while some, अब जो है वो हम यहाँ नेक्स्ट कर लेंगे. आप लोग इसको साथ साथ नोट डाउन करते जाएं ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो. Sports need individual participation while some require teamwork
It is important for a person to know how to work, to know how to work together in a team. Only then you can achieve the desired goal. ठीक है, यहाँ तक तो था हमारा थर्ड पैराग्राफ। आप लोग जो है इसको अच्छे से सारा साथ साथ जो है वो नोट डाउन करते जाएं। अब हमारे पास फोर्थ एंड लास्ट पैराग्राफ है। थर्स sports have great value in life. Sports can bring a change to your day-to-day routine. It can relieve you from stress. Sports and games give us opportunity to grow in life. As a result, it will fill you with energy for the next day. तो स्टूडेंट्स, इट कैन रिलीव यहाँ पे हम वही कर लेंगे, ओनली देन वी कैन अचीव द डिजायर्ड गोल। ठीक है, उसके बाद it is important for a person to know how to work together in a team. Only then we can achieve the desired goal. So sports have great value in life. Sports can bring a change to our कर लें इसको, ठीक है, bring a change to our day-to-day routine. It can relieve us from stress. Sports and games give us opportunity to grow in life. As a result, it will fill you with energy for the next day. It will fill us with energy for the next day. अब जो है
एनर्जी फॉर द नेक्स्ट डे। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में जो है वो क्या करती हैं कि ये हमें स्ट्रेस से जो है वो निजात दिलाती हैं और हमारी रोज़मर्रा हमारी जो डेली रूटीन है, डे टू डे लाइफ की, उसको क्या करती हैं, अपने मामूल पे लाती हैं और ये हमें नेक्स्ट डे जो है वो इतनी हमें तवानाई फराहम करती हैं कि हम नेक्स्ट डे जो है वो एनर्जेटिक जो है वो उठते हैं। ठीक है, हम लोग जो है वो लेजीनेस या बिल्कुल भी लेजी नहीं होते, ना लेजीनेस फील करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका ऐसे था, आप लोगों ने इसको साथ साथ नोट डाउन करते जाना है ताकि आपको इसको पढ़ने में, बाद में उसको लर्न करने में जो है वो इजी हो। ठीक है, अब आप अपना ख्याल रखिएगा और हम कल जो है अपनी क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आपको जिस चीज़ की समझ ना आए आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।